हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल चार्ली क्लासेस। बेटा मैं आज आपको क्लास 4 लेसन 7 अवर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। तो आप शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर प्यारा सा कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। आइए हम नए वर्ड्स सीखते हैं। जैसे फॉर एवर मतलब जो कि एक एडवर्ब है, इसका मतलब है फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। फॉर एवर हमेशा के लिए। आई विल लव माई फैमिली फॉर एवर, मैं हमेशा अपने परिवार को प्यार करूँगा। आपको सेंटेंस बना के देना है फॉर एवर से। चीयर का मतलब होता है हैप्पीनेस, इसका मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी होना। तो एवरी वंस फेस वॉज ग्लोइंग विथ चीयर, हर किसी का जो चेहरा है वो दमक रहा था खुशी से। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना। ये एक वर्ब है। टू लाइक एंड एडमायर समवन, किसी को पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना, वही आदर करना है। आई रेस्पेक्ट माई ग्रैंड फादर्स, मैं अपने दादाजी का आदर करता हूँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपराएं या परंपरा या परिपाटी। स्पेशल वेट ऑफ डूइंग थिंग्स, विशेष तरीका होता है काम करने का। दैट हैज़ बीन डन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक किया जाता है वो परंपरा कहलाती है, परिपाटी। जैसे कि लाइटिंग दियाज ऑन दिवाली, दिवाली पर दिए जलाना इज़ अवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा है। वैल्यूज़ का मतलब होता है बेटा संस्कार। थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो एंड फॉलो, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको जानना ज़रूरी होता है और उनका अनुसरण, फॉलो मतलब अनुसरण, पालन करना ज़रूरी होता है। लाइक बीइंग काइंड और ऑनेस्ट, जैसे कि हम केस दयालु होना और ऑनेस्ट ईमानदार होना, ये चीज़ें हैं, संस्कार कहलाती है। वी लर्न गुड वैल्यूज़ एट होम, हम सीखते हैं अपने घर पर ही गुड अच्छे अच्छे संस्कार सीखते हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थल या घर, है ना। अ प्लेस टू लिव और स्टे दैट कीप यू सेफ, ऐसा स्थान जो आपको सेफ रखता है और आपको सुरक्षित रखता है और जहाँ आप जीते हैं। अ नेस्ट इज़ द बर्ड्स शेल्टर, जो नेस्ट होता है ना, घोंसला, वो बर्ड का क्या होता है? एक शेल्टर होता है, आश्रय स्थान होता है, घर होता है। लेट अस डू टू इट, आप सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन के लिए आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज ट्रेडिशन मीन्स इन द पोम, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपराएं। तो परंपराओं का मतलब क्या? नए आइडिया तो नहीं हो सकता, फैमिली की लड़ाई नहीं हो सकती, स्कूल लेसन्स नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? स्पेशल प्रैक्टिसेस पास डाउन, विशेष प्रकार की आपकी प्रथाएं होती हैं। विच वर्ड्स राइम्स विद चीयर मतलब खुशी, तो राइमिंग वर्ड्स मतलब आपको चीयर नियर, है ना, तो आवाज़ सेम होनी चाहिए। राइम्स के लिए आपको तुक मिलाने के लिए आवाज़ सेम, तो यहाँ पर भी र और यहाँ पर भी र, ठीक है। ये देखना है आपको, नियर, चीयर, नी आ रहा है ना, ची आ रहा है। केयर नहीं हो सकता, बॉन्ड और स्टोन नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ शेल्टर, शेल्टर का पर्यायवाची, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पर डेंजर खतरा नहीं हो सकता, स्टॉर्म तूफान नहीं हो सकता, डेजर्ट रेगिस्तान नहीं हो सकता, होम मतलब शेल्टर घर एक ही है। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ाई था कि स्टे वाला पढ़ा था ना यहाँ पर ऊपर से। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ABCD से आपको जमाना है। आप अपनी बुक में, नोटबुक में ABCD ऐसे जेड तक लिख सकते हैं और फिर आप मिला सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होगा। A वाला कोई शब्द नहीं है, B वाला नहीं है, तो C वाला है, तो पहले लिख दो। C के बाद D E नहीं है, F नहीं है, F है तो आप F लिख दीजिए। इस तरह से आपको मिलाते जाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है चीयर, फॉर एवर, रेस्पेक्ट, शेल्टर और ट्रेडिशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो बेटा, यहाँ पर लिस्ट द फैमिली मेम्बर्स दैट लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली, उन लोगों के, उन परिवार के उन सदस्यों की आपको सूची बनाना है जो साथ साथ रहते हैं किसमें? जॉइंट फैमिली में। तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ। वैसे तो आप लोगों को सभी को याद है कि जो हमारा ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, फादर और मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर और कज़न्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पा होते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर फादर, अंकल, आंट और उनके बच्चे भी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज़ द मॉर्निंग स्टार्ट इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर है
द मॉर्निंग स्टार्ट विद लाफ्टर, हंसी के साथ शुरू होती है। स्टोरीज के साथ में, स्माइलिंग फेसेस, मुस्कुराते चेहरों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स अराउंड, और हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इस तरह से हमारी जॉइंट फैमिली में सुबह की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द पोम स्टोन्स राइम्स विद नोन, स्टोन का अगर राइमिंग वर्ड देखा तो नोन देखा है इन्होंने। फाइंड आउट द सम अदर पेयर्स, इसी तरह के आपके दूसरे जोड़े बनाने राइमिंग वर्ड्स के फ्रॉम द पोम में से। तो स्टोन का नोन तो इन्होंने दे ही रखा है हमें। चीयर का नियर अभी हमने क्वेश्चन में भी किया था। वेस का डेज बना सकते हैं आप। वन और सन को साथ में मिला सकते हैं, ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद में बेटा हम आ रहे हैं यहाँ पर गिवन बिलो सम वर्ड्स फ्रॉम द पोम्स, नीचे कुछ पोम के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। पुट देम इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो आपको ABCD से जमाना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो देखो पहले A फॉर एप्पल वाला कोई वर्ड नहीं है। B फॉर बॉल से कोई वर्ड है क्या? तो B से देखते हैं बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड लिखो, फिर B के बाद में C आता है तो केयर। इस तरह से आपको चलते जाना और लिखना है। तो बॉन्ड, केयर, फैमिली, लैंड, लव, सैंड, स्मेल, सन और स्टोन। जब आपके सारे शब्द एस वाले रहते हैं ना, तो फिर एस के बाद में ABCD में देखना है, एस के बाद में A, तो A किसमें? सैंड में है। इस तरह से आपको मिलाते हुए जाना है और इस तरह से करना है। द पोएम टॉक्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ फैमिली, ये जो कविता है ये परिवार के संबंध के बारे में बात करता है। बॉन्ड मतलब संबंध और टॉक मतलब बात करना। कैन यू राइट योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आप अपनी समझ को लिख सकते हो ऑफ दीज लाइन्स से, इन लाइन्स को फ्रॉम द पोइम्स इन 2-3 सेंटेंस। जो कुछ आपने पोम में पढ़ा उसे 2 या 3 सेंटेंस में आपको लिखना है। कैसे? क्या लाइन लिखी? द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद लाफ्टर एंड चीयर, जो सुबह शुरू होती है ना वो हंसी से होती है और खुशी से शुरू होती है। विद स्टोरी एंड स्माइल, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है, मुस्कुराहट होती है। लाउड वंस नियर, जो आपके प्यारे होते हैं ना, आपके परिवार के सदस्य आपके साथ होते हैं। जो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स वे, और जो बच्चे होते हैं ना अपने दादा दादी से जीवन मूल्य सीखते हैं, रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, ट्रेडिशन परंपराओं को निभाना सीखते हैं, वैल्यूज़ ऑफ डे और जीवन मूल्य सीखते हैं। अब इस बात को आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। तो देखो बेटा जो ये लाइनें लिखी है उनका क्या अर्थ अपनी भाषा में लिखना है आपको। वी अंडरस्टैंड दैट मॉर्निंग इन अ जॉइंट फैमिली आर हैप्पी एंड फुल ऑफ लव, हम ये समझें इन कविता की पंक्तियों से कि जो सुबह होती है ना संयुक्त परिवार में, वो हैप्पी होती है, खुश होती है और फुल ऑफ लव, बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार बच्चों को मिलता है यहाँ पर। चिल्ड्रन इंजॉय स्टोरीज, बच्चे कहानियों का आनंद उठाते हैं। फन विद फैमिली, और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं। एंड लर्न गुड हैबिट्स, और अच्छी आदतें सीखते हैं। रेस्पेक्ट करना, परंपराओं को निभाना, ट्रेडिशंस है, एंड ट्रेडिशंस है ना, यहाँ एस आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पर एस है ना। फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अब किससे सीखते हैं वो? ट्रेडिशनल और रेस्पेक्ट करना फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से सीखते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो बेटा, इन जॉइंट फैमिलीज, जो संयुक्त परिवार होता है ना, डिफरेंट मेंबर डू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। हु डज द फॉलोइंग थिंग्स, कौन करता है निम्नलिखित चीज़ों को? फॉर यू इन योर फैमिली, की है ना, आपके परिवार में कौन क्या काम करता है। हेल्प मी कंप्लीट होमवर्क, आपका होमवर्क कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं आपके फादर या फिर आपके ब्रदर। हो सकता है आपकी मम्मी करती तो आप वो भी लिख सकते हैं। ड्रॉप मी टू द स्कूल, स्कूल ड्रॉप मतलब स्कूल कौन छोड़ता है आपको? अंकल छोड़ते हैं, आपके फादर छोड़ते हो तो आप फादर भी लिख सकते हैं। टेल मी स्टोरी, हमें कहानियाँ सुनाते, कौन सुनाते? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, ये ग्रैंड पेरेंट्स लिख सकते हैं आप। प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलते हैं? ब्रदर, कजिन्स खेलते हैं। कुक फूड फॉर मी, मेरे लिए खाना कौन बनाता है? मदर या आंट बनाती है, दोनों मिलकर ही बना सकती है। हेल्प मी लर्न गुड हैबिट्स, मेरी अच्छी आदतों को सीखने में मेरी मदद करते हैं कौन? मेरे ग्रैंडफादर करते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स लिख सकते हैं आप, है ना। ऐसा बेटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। चैटर कैंप पे आते हैं अपन। दिस वॉज अ पोएम अबाउट जॉइंट फैमिली इन राजस्थान, राजस्थान में जो संयुक्त परिवार है उसके बारे में कविता है। टॉक विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्र से बात कीजिए। टू नो मोर अबाउट हर हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए। यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आप इसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेटा, ये देने का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन पूछना सीख जाए।
है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग करना सीख जाए, यही इस चैप्टर गेम का उद्देश्य है। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्हाट विल यू आस्क, आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। फिर आप नेम्स ऑफ मेंबर्स पूछना चाहते हो तो आप क्या पूछोगे, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मेंबर्स, आपके परिवार के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं। अगर आपको पूछना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, तो क्वेश्चन कैसे करोगे, व्हाट आर देयर हॉबीज़, उनकी शौक क्या क्या हैं। हेड ऑफ़ फैमिली के बारे में पूछोगे तो कैसे पूछोगे, हु इज़ द हेड ऑफ़ योर फैमिली, आपके परिवार का हेड मुखिया कौन है। ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में पूछोगे तो कैसे पूछोगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई और बहन हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब देखो बेटा, हम धवल और मयूरी लर्न लैंग्वेज पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखो इसको पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। धवल मयूरी से कहता है, मयूरी लेट्स प्ले अ गेम, आओ हम एक गेम खेलते हैं। आई शेल आस्क यू क्वेश्चंस, और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में, जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है इसके बारे में क्वेश्चन करेगा। यू विल आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, तुम मुझे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दोगे जो मैं तुमसे क्वेश्चन करूँगा। डील, ठीक है ना, क्या ये तय कर लें हम, तो मयूरी बोलती डील, हाँ ठीक है करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। बट आस्क सिंपल क्वेश्चंस, पर साधारण सिंपल क्वेश्चन पूछना आप, ओके ठीक है। धवल क्या, डोंट वरी, चिंता मत करो, इट्स गो इजी ऑन यू, तुम्हारे लिए बहुत आसान होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न है, इज़ दिस अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, क्या ये क्लासरूम की पिक्चर है। मयूरी कहती हम, विचार करती है यहाँ पर, लेट मी थिंक्स, मुझे सोचने दो। यस दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, हाँ ये तो एक क्लासरूम की पिक्चर है। कितने सिंपल क्वेश्चन किए ना उसने, पर इंग्लिश बोलना आता है इससे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। नाउ इज़ देयर अ डॉग इन द पिक्चर, इन दिस पिक्चर, क्या ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें कोई कुत्ता है क्या। तो मयूरी क्या जवाब देती है, मयूरी को देखो, मयूरी प्रिटेंडेड टू लुक क्लोजली, मयूरी ध्यान से देखने का बहाना बनाती है। हम, नो डॉग हियर, यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। अनलेस इट्स हाइडिंग अंडर द टेबल, जब तक कि ये टेबल के नीचे ना छुपा हो सकता है टेबल के नीचे छुपा, मुझे नहीं तो नहीं दिख भाई, तुम्हें दिख जाए तो अलग बात है, ठीक है। डबल कहता है लाफ, हंसता है। नाउ, अब ठीक है, दूसरा पूछते हैं, लेट्स स्विच रोल्स, चलो हम रोल बदल लेते हैं, है ना। स्विच रोल्स का मतलब आओ हम अब क्वेश्चन की बारी चेंज कर लेते हैं, मतलब अब तुम मुझसे पूछो, यू आस्क द क्वेश्चन, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो एंड आई विल आंसर, और मैं उत्तर दूंगा। मयूरी कहती है ऑल राइट, ठीक है। इज़ देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई चार्ट है क्या, चार्ट लगे हुए हैं क्या, देखो यहाँ पर लग रहे हैं ना ये, तो पूछती उससे। मयूरी कहती, धवल कहता है राइजिंग एन आईब्रो, अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है हम। मयूरी डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन, क्या तुम इसे फिर से प्रयास करोगी, इसको फिर से बोलने का। मयूरी कहता ओह माई बैड, अरे मैंने तो गलत कर दिया। आर देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, देखो यहाँ पर चार्ट्स वर्ड यूज़ किया है ना इसने, तो चार्ट्स प्लूरल है तो इसके से आया, तो उसने, धवल ने कहा तुमने कुछ गलत किया है, तुम दोबारा से ट्राई करो। तो उसे समझ में आ गया कि मुझे ना चार्ट्स लिखा है तो मुझे अब आर का यूज़ करना है। तो ये ग्रामेटिक चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी बेटा, है ना। यस देयर आर देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में चार्ट्स लगे हुए हैं। धवल कहता है यस देयर आर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में तो चार्ट लगे हुए हैं। एंड दे आर प्रोबेबली टीचिंग यू ग्रामर टू, और ऐसा लगता है कि संभवतः तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहे हैं। बोथ लाफ, दोनों ही हंसते हैं। मयूरी एंड धवल एंड मयूरी नाउ मेक सिमिलर क्वेश्चन, नाउ मेक सिमिलर क्वेश्चन हैविंग यस नो, धवल मयूरी कह रहे हैं कि अब बनाओ आप क्वेश्चन ऐसे हमारे समान ही, हैविंग यस नो वाले क्वेश्चन, ना एज देयर आंसर, जैसा कि उनका उत्तर हो सकता है। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स लाइक वी डिड, और तुम भी अपने मित्रों के साथ खेल सकते हो लाइक वी डिड, जैसे कि हमने खेला। तो आओ हम भी कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसी पर। तो देखो बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। सम यस नो टाइप क्वेश्चंस आर एज फॉलो, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डबल डॉट है बेटा।
इज़ देयर अ क्लॉक इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई क्लॉक लगी हुई है, क्या घड़ी लगी हुई है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर कह सकते हो आर ऑल चेयर एम्पटी, क्या सारी चेयर्स खाली है, मतलब कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो। इज़ द विंडो ओपन, क्या खिड़की खुली हुई है। इज़ देयर एनी रिटन ऑन द बोर्ड, क्या बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। इज़ देयर अ टीचर इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई टीचर है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम बेटा। और इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा। थैंक यू वंस अगेन।